दोस्तों नमस्कार। आज हम टेस्ट नंबर 5 का थर्ड पार्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, जीएस वर्ल्ड का। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है, टंगानिका झील की सीमा जो है निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? तो वह है आपका डी, रवांडा। ठीक है, क्योंकि टंगानिका झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा जो है कुल 4 देशों से लगती है। ठीक है, जो निम्न है, जैसे बिरुंडी, जाम्बिया और तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रवांडा से टंगानिका जो है झील की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है आपका सी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, क्योंकि करीबा बांध जो है जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह बांध करीबा झील का निर्माण करता है। यह एक घुमावदार आर्क मतलब बांध है। इस बांध का निर्माण जो है 1955 से 1959, ठीक है, के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, जैसे फैजाना, फैजान ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका फैजान। ठीक है, ये आपका इससे रिलेटेड है, लीबिया से। ठीक है, उसके बाद दारफुल जो है सूडान से रिलेटेड है। उसके बाद पश्चिमी रेगिस्तान आपका मिस्र से है और कालाहारी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन जो सही है वो आपका सी सही है। ठीक है, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है। पर्वत श्रृंखला एक पूरी है और एक पूरी आपका अवस्थिति है। ठीक है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है आपका ड्रैंकस वर्ग जो है आपका अफ्रीका से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किससे रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद क्रेस्टोकेट रेंज जो है उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड है। तियान शान जो है आपका मध्य एशिया से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ड्रैंक्सबर्ग पर्वत द अफ्रीका में अवस्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित है। इसका स्थानीय नाम जो है क्वाथा लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कथन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दोपहर के समय सूर्य की किरणें जो है लंबवत होती हैं एवं इन किरणों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, और कारण है कि सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और इन किरणों से कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें जो है बी आपका सही है। ए और आर दोनों सत्य, किंतु आर और ए की व्याख्या सही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि दोपहर के समय जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत गिरती है, अतः इन्हें कम दूरी तय करनी पड़ती है तथा ये पृथ्वी के छोटे भाग पर पड़ती है। यही कारण है कि इन किरणों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः उन्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि इनमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिडा की धारा जो है एक गर्म जल धारा है। हम्बोल्ट धारा जो है एक ठंडी जलधारा है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो वो है जो आपका सी, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरिडा की धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। यह एक गर्म जलधारा है। यहाँ यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट में फ्लोरिडा प्रायद्वीप के आसपास बहती है। ठीक है, हम्बोल्टा धारा जो है या पेरू की धारा एक ठंडी जलधारा है। यह कम लवणता वाली महासागरीय धारा है।
जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोल रहा है जलधारा और महासागर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, जो इसका आंसर है होगा, अब जिसे आपका यूरेशिया की धारा जो है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है तीसरा का। उसके बाद आपका अगली हासा की धारा जो है आपका दक्षिण हिंद महासागर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद कनारी की जलधारा जो है आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। ठीक, अब फाकलैंड की धारा जो है आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसमें आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यूरेशियो की धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, यह गर्म जलधारा है, इससे जापान करंट या ब्लैक स्ट्रीम भी कहते हैं। अबुल हासा की धारा गर्म जलधारा है, यह दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है, मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक द्वारा मिलकर अबुल हासा धारा कहलाती है। कर्नाली की धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर एवं ठंडी जलधारा है, आगे जाकर यह विषुवत रे की धारा से मिल जाती है। फॉकलैंड की धारा जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को एक ठंडी जलधारा है, इसमें ब्राजील धारा आकर मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरखान क्या है। ठीक है, तो बरखान जो है आपका एक विशेष आकृति वाला बालू का एक टीला है। ठीक है, क्योंकि बरखान एक प्रकार का बालू का स्तूप है जिसकी आकृति अर्ध चंद्राकार होती है और अक्सर समूहों में पाए जाते हैं। ये रेगिस्तान में बनते हैं जहां पवन वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। इनका पवनानुवर्ती ढाल मंद और उत्तल होता है जबकि दूसरी तरफ का ढाल तेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विभाजक और देश। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा मिलान इसका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है वो आपका है सी। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा मतलब लीबिया और सूडान के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, क्योंकि 20वीं समानांतर रेखा जो है लीबिया और सूडान की विभाजक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नवीनतम पर्वत की संज्ञा प्रदान की गई है। तो है आपके सी, वलित पर्वत, क्योंकि वलित पर्वत का निर्माण जो है पृथ्वी की दो या दो से अधिक प्लेटों के टकराने से संकुचित सीमाओं, चट्टानों और मलबों को विकृत कर दिया जाता है और चट्टानी बहिर्वाह पहाड़ियों पहाड़ों और संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में बदल दिया जाता है। वलित पर्वतों का निर्माण जो है अन्य पर्वतों के बाद में हुआ है, अतः इन्हें नवीनतम पर्वत कहा गया है। उदाहरण के लिए हिमालय राखी पर्वत। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने की स्थिति में सी तरंगे सिस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। तो है आपका पी तरंगे। ठीक है, क्योंकि पी तरंगे अन्य भूकंपी तरंगों की तुलना में तेजी से यात्रा करती है, इसलिए भूकंप किसी भी प्रभावित स्थान पर या सिस्मोग्राफर पर पहुंचाने का पहला संकेत पी तरंगों से प्राप्त होता है। पी तरंगे प्राथमिक तरंग मतलब यस तरंगे, द्वितीयक तरंग और पी तरंगे कैसे तल पदार्थों या ठोस पदार्थ में गर्म या गमन कर सकती है। पी तरंगे क्या है, एक फर्स्ट है आपका, यस तरंगे ठीक है, ठीक है, और सी तरंगे थर्ड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है।
कोई घाटियां हैं या कोई अवस्थिति इसकी है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका बांदा घाटी मलेशिया में नहीं है। तो बांदा घाटी जो है इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है। और रेबी घाटी ये सही है। शिकारी घाटी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। सेकंडर्ड घाटी जो है पेरू में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है? तो है आपका बी, बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, क्योंकि बेरिंग जल डमरू मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उपरोक्त वर्णित सभी जल डमरू मध्य में से एकमात्र बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? वो है आपका सी, भूमध्य रेखा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ आने वाले सौर विकिरण का कोण लगभग लंबवत 90 डिग्री के करीब होता है, इसलिए सौर विकिरण की छोटी सतह पर केंद्रित होता है, जिससे तापमान में गर्म रहता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण भूमध्य रेखा पूरे वर्ष सूर्य का सामना करती है, जबकि ध्रुवों पर 6-6 महीने अंधेरा हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किसके बीच से होकर खींची गई है? तो वह है आपके सी, प्रशांत महासागर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में पूर्व में स्थित देशों की तुलना में समय और तिथि पीछे चलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय या प्रातः 6 जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है GMT 3, उस जगह की देशांतर क्या होगी? तो वो है आपके 45 अंश पूर्व। ठीक है, डिग्री पूर्व, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 15 अंश देशांतर में 1 घंटे का समय बढ़ जाता है। ठीक है, और पश्चिमी की ओर जाने पर प्रत्येक 15 देशांतर में 1 घंटे समय कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? तो वह आपके बी, क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी गतिविधियां होती है, जैसे बादल बनना, बारिश होना आदि। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किमी एवं भूमध्य रेखा से में 8 किमी होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला। ठीक है, अब जैसे यहाँ आपका हो गया क्षोभ मंडल। ठीक, इसके बाद आपका सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है, जो यहाँ डिग्री है 18 हो गया, फिर यहाँ से हो गया 50 डिग्री, ऐसे होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो है आपके विकिरण के कारण से। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सूर्य ताप जो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है और पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो पृथ्वी की सतह के अंदर फंसी हुई गर्मी और रक्त विकिरण के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है। जब रात में आकाश में बादल मौजूद होते हैं तो बादल और रक्त विकिरण को वायुमंडल में जाने से रोकते हैं और गर्मी पृथ्वी की सतह के पास मौजूद रहती है। यदि रातें साफ होती है तो यह पार्थिव विकिरण वायुमंडल में चला जाता है और पृथ्वी की सतह गर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, लिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के
सुमेलन में सही है तो है आपके जैसे क्षोभ मंडल आपका मौसमी संबंधी घटनाएं है। सप्ताह मंडल जो है आपका ओजोन परत से रिलेटेड है। आयन मंडल जो है पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें जो आंसर है वो आपका है बी। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय ज्योति की घटना जो है मध्यम मंडल में नहीं होती है बल्कि ये थर्मोस्फीयर या ताप मंडल में होती है। मध्यम मंडल में उल्कापिंडों के जलने की घटना होती है क्योंकि वायुमंडल एवं थर्मोस्फीयर में हवा की मात्रा कम होती है, तो उल्काएं आसानी से मध्यम मंडल में प्रवेश कर जाती हैं। और मध्यम मंडल में वायु की उपस्थिति के कारण उल्कापिंडों में आग लग जाती है। ठीक है, जैसे वायुमंडल की परतों का क्रम जो है क्षोभ मंडल में 0 से 12 है। ठीक है, जैसे ये देखिए हो गया आपका ये क्षोभ मंडल होगा तो यहाँ से आपका लिखे 0 से लेके 12 तक रहेगा। ठीक, उसके बाद आपका जो मध्यम मंडल है या समताप मंडल है वो 12 से 50 है, यहाँ से ये सप्ताह मंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 से 80 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, मध्यम मंडल हो जाएगा। और उसके बाद थर्मोस्फीयर या तापमंडल 80 से 70 के बीच में ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टॉर्नेडो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न में से किस सागर में उठते हैं? तो हैं आपके कैरिबियन सागर में। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह बहुत छोटे लेकिन बहुत हिंसक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा पश्चिम अफ्रीका में भी आते हैं। चीन सागर में टाइफून आता है। अरब सागर हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। ठीक है, और तिमोर सागर जो है ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली उष्णकटिबंधीय तूफान उठते हैं। अगला क्वेश्चन है बिली बिली क्या है? तो बिली बिली जो है आपका एक प्रकार का उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि यह वर्ष की सबसे गर्म अवधि के दौरान होता है और वर्षा प्रदान करता है। यह चक्रवात तिमोर सागर में उठते हैं और तट से टकराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आर में है आपका उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस बल से प्रभाव होता है। तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए सही। कथन और निष्कर्ष मतलब दोनों कारण और निष्कर्ष दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए। अब व्याख्या भी इसका कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थानीय पवन और क्षेत्र। इसमें दिया है आपका मिलान करने के लिए स्थानीय पवन और क्षेत्र। ठीक है, जैसे आपका हो गया नार्वेस्टर। अब नार्वेस्टर किससे रिलेटेड है आपका न्यूजीलैंड से। ठीक है, हाबू किससे रिलेटेड है? तो हाबू जो है आपका सूडान से रिलेटेड है। और सेंटा एना किससे रिलेटेड है? तो सेंटा कैलिफोर्निया से रिलेटेड है। ठीक है, और जोडा जो किससे रिलेटेड है तो वो आपका हो गया अर्जेंटीना से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सूडान में सहारा मरुस्थल में दक्षिणी छोर में चलने वाली तेज हवा है। यह हवा रेतीले तूफान धूल भरी आंधी और गरज के साथ सभी दिशाओं में चलती हैं। जोंडा पवन जो है ये अर्जेंटीना में एंडीज के पूर्वी ढलान पर उत्पन्न होती है। यह धूल भरी शुष्क हवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो है आपका यूक्रेन। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल इतना है और यूक्रेन का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस 9.5% है। ठीक है। किस नदी किस नदी की इटली की गंगा कहा जाता है? तो वो है आपका या हाइबर नदी या एल्बू नदी या पो नदी या सी नदी। जो इसका आंसर है वो आपका है सी, पो नदी। क्योंकि पो नदी इटली की सबसे बड़ी नदी है। यह कार्टियन अल्पास से शुरू होकर उत्तरी इटली में पूर्व की ओर बहती है। यह वेनिस के तट पर एड्रियाटिक सागर में मिलती है। टाइबर नदी इटली की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह एपेनाइन पर्वत से निकलकर रोम के पास टाइरियन सागर में गिरती है। सीन फ्रांस में बहने वाली नदी है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा है। यह इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी की किस नदी के किनारे स्थित है? वो है आपका सी, पोटोमैक नदी। ऑप्शन सी पर सही है। वाशिंगटन डीसी कोलंबिया प्रांत में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। यह पोटोमैक नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। पोटोमैक नदी पोटोमैक उच्च भूमि से निकलती है और मध्य अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा शहर विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है? तो है आपके ए विनिपेग। ठीक है। कहाँ पर है? एक कनाडा में आपका। ठीक है। मैनीटोबा में स्थित शहर है विनिपेग। एक ग्रेन एंड प्रोड्यूसर एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। ठीक है। 1904 में पहला वायदा अनुबंध पेश किया जो गेहूं से संबंधित था। बाद में जो जेई को भी वायदा कारोबार से जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो है आपके सी, ईरी और ओंटारियो झील के बीच। ठीक है। सी ऑप्शन सही है। यह नियाग्रा नदी द्वारा निर्मित है जो ओंटारियो और टूरी झील के मध्य अवस्थित है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर 5 झील है। इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं जो निम्न हैं, सुपीरियर या मिशिगन या ह्यूरन, ईरी या ओंटारियो या सुपीरियर ताजे पानी का विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हूबर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह आपके बी, कोलोराडो नदी पर स्थित है। ठीक है। हूबर बांध अमेरिकी राज्यों नेवादा और एरिज़ोना के बीच की सीमा पर कोलोराडो पर स्थित है। इसका निर्माण जो है 1931 1936 के बीच की महामंदी के समय हुआ है। ठीक है। हडसन जल संधि किन दो स्थलों या स्थल भागों को पृथक करती है? तो है आपके सी, बेफिन द्वीप और उगावा प्रायद्वीप। ठीक है। हडसन जल संधि कनाडा में स्थित बेफिन द्वीप और उगावा प्रायद्वीप को पृथक करती है। हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जॉर्जेस बैंक कहाँ स्थित है? तो है आपके नोवा स्कोशिया द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। क्योंकि नोवा स्कोशिया द्वीप जो है कनाडा में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप में ग्रेट बैंक मत्स्य क्षेत्र है। यह भी कनाडा अटलांटिक तट पर अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड पर मिलान करने के लिए दिया है। एक स्थानांतरित कृषि और एक क्षेत्र है। ठीक है। और इसमें दिया है कि मिलान करने के लिए
तो जैसे आपका हो गया श्रीलंका जो है चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। उसका ह्यूमास जो है आपका इंडोनेशिया से रिलेटेड है। उसके बाद थाईलैंड जो है आपका सामराई से रिलेटेड है। और मिल्पा जो है आपका मध्य अमेरिका से रिलेटेड है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड अयस्क का है और धातु दिया है मिलान करने के लिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो यूरेनियम जो मोनोजाइट है रेत एवं पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट जो है ये थोरियम से प्राप्त होती है, ठीक है। मोनोजाइट ये आपका थेरियम भी प्राप्त होता है। पारा का अयस्क जो है सीने बार से है, ठीक है। पारा जो है आपका सीने बार से रिलेटेड है। और पारा कभी कभी मुक्त अवस्था में भी मिल जाता है। सोना क्लेराइट या सेलोनाइट या पेटीजाइट और या ग्रेनाइट अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इससे सोना इससे रिलेटेड होता है तो क्लेराइट या सिल्वेनाइट या पेटाजाइट, ये आपका इससे रिलेटेड है। चौथा का सी सही है। तांबे का कापर, ठीक है। जो तांबा है आपका उसे कापर या पाइराइट से रिलेटेड है। ऑप्शन तीसरा का डी सही है, ठीक है। उसके बाद पारा का अयस्क निसिनो को बारह, ठीक है। तो बारह पारा कभी कभी मुक्त अवस्था में मिल जाता है। और सोना क्लोराइड सिलिकॉन पेट्रोजाइट और ग्रेनाइट अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। तांबे का कापर पाइराइट माइकेलाइट क्यूपाइट और कापर ग्लास अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और जो यूरेनियम है मेनाजाइट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। और सीने 12 जो है आपका मरकरी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। इसमें कहा है अपरदन के कारण और स्थलाकृतियां, ठीक है। जो इसका आंसर होगा जैसे नदी है तो इसका जो आंसर है वो आपका कैरियन कैनियन से रिलेटेड है। उसके बाद हार्न जो है हिमनस से रिलेटेड है। उसके बाद पवन जो है लैपी से रिलेटेड है। भूजल जो है आपका इंसिल वर्ग से रिलेटेड है। जो ऑप्शन जो है आपका बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में घास भूमि और क्षेत्र से मिलान करने के बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका 134 का नंबर, ठीक है। तो है आपका जैसे देखिए सवाना जो है आपका रिलेटेड है आपका अफ्रीका से, ठीक है। उसके कैंपोस जो है रिलेटेड आपका है ब्राजील से। और लानोस जो है आपका वेनेजुएला से रिलेटेड है। पियरी जो है यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें भी मिलान करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका जैसे आपका सोल्ड्रम, ठीक है। देखिए यहाँ से मिलाएंगे जैसे सोल्ड्रम है ये आपका भूमध्य रेखी से रिलेटेड है, ठीक है। सोल्ड्रम भूमध्य रेखी से रिलेटेड है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद अश्वत्थान जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 30 अंश है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पर होती है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब अब मतलब शीतवन से ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अरे बी का सी सही है, ठीक है। और शीत कटिबंधीय जो है आपका 66.5 अंश से ध्रुव तक का क्षेत्र यह तापमान वर्ष भर कम रहता है, ठीक है। ध्रुवीय उच्च ताप पेटी उष्ण कटिबंधीय क्या है तो ये आपका
दोनों गोलार्धों में विषुववृत्त लेकर 23.5 अंशांश तक का क्षेत्र है। यह तय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 4। तो जिसका मिला के कुल आंसर सही वो आपका है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भूवैज्ञानिक या काल मापक्रम पर इनकी अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही है? वो है आपका सी, महाकल्प या कल्प या यु। ऑप्शन सी सही है। अतः इसका अवरोही क्रम है कि महा, यु, कल्प और यु। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपका ये है अपसौर, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में लगा रही है। जब पृथ्वी की सूर्य से दूरी बढ़ जाती है या अधिकतम तो हम इसे अपसौर कहते हैं। अपसौर 4 जुलाई को हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है? सी, 3 जनवरी को। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में लगा रहता है, जबकि ऐसा स्थिति बनती रहती है सूर्य की पृथ्वी से दूरी सबसे कम होती है, तो इसका घटना को अपसौर कहते हैं, जैसे 3 जनवरी को बनती है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोला है। ठीक है, ठीक है, तो जो इसका आंसर हुआ जैसे आपका उत्तरी अयांत कहाँ है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अयांत जो है वो आपको 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बसंत ऋतु जो है आपका 21 मार्च को, शरद ऋतु जो है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि 21 जून को सूर्य उत्तरी चरम बिंदु कर्क रेखा के ऊपर होता है, तो इस उत्तर अयांत कहते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य 22 दिसंबर को ठीक मकर रेखा के ऊपर होता है तो दक्षिण अयांत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल मतलब रीति कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। और दूसरा है, ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। इसमें जो इसका आंसर वो आपका है डी। ठीक है, आर ए गलत है और आर सही है। ठीक है, क्यों कि ब्लैक होल जो है को दूरबीन या टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, या कुछ परिस्थितियों में खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाले खगोलीय अस्तित्व होते हैं, जिनके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। इसमें जो है आपका तीनों सही है। एल नीनो का संबंध जो है प्रशांत महासागर की जलीय सतह का तापमान बढ़ने से है। ला नीना यह का संबंध जो है प्रशांत महासागर की जलीय सतह का तापमान कम होने से है। या एन नीनो का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, जबकि ला नीना के साथ ऐसा नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो है आपके सी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल उत्तरी या उत्तरी पश्चिम अर्थात उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को उत्तरी पश्चिम भूमध्य सागरीय तट पर मुख्य रूप से रोन डेल्टा के आसपास अनुभव कराता है। ये सर्दियों के दौरान अधिक तीव्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर जोन वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? तो है आपके बी, पायनियर 10। पायनियर 10 1973 में
बृहस्पति ग्रह के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला अंतरिक्षयान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु में सर्दी नहीं होती है। तापमान का दैनिक और वार्षिक परिसर परास रेंज छोटा होता है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही था। इसका जो कथन है वो आपका सी। ठीक है, क्योंकि गर्म आर्द्र भूमध्य रेखा जलवायु में सर्दी नहीं होती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय जलवायु वाले रेखों में 12 घंटे धूप और 12 घंटे अंधेरा रहता है। यही कारण है कि साल भर गर्मी, अत्यधिक तापमान परिवर्तन और मौसमी विभाजन की अनुपस्थिति रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो है आपका सी, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 45% है। कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के यूरेनियम उत्पादन का 2/3 से अधिक उत्पादित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय उच्च और विषुवतीय निम्न के बीच बहने वाली ग्रही पौने कहलाती हैं। ध्रुवीय पौने या व्यापारी पौने या पश्चिमी पौने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, व्यापारिक पौने। ठीक है, क्योंकि ग्रही जो है 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यापारिक पौने, दूसरा है आपका ध्रुवीय पौने और तीसरा है आपका पश्चिमी पौने। ठीक है, व्यापारिक पौने जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 10 से 30 अक्षांश में चलती है। यह अस्थायी रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर नदी पहाड़ियों से मैदान में उतरती है, तो वहां निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण संरचना पाई जाती है। तो जो इसका आंसर है वो है डी, जलोढ़ पंख। ठीक है, जिन बिंदु पर नदी पहाड़ों से मैदानों में उतरती है, उस बिंदु पर निक्षेपण विशेषता जलोढ़ पंख है। जलोढ़ पंख ढलान या पहाड़ों के तल पर एक नदी के मध्य मार्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है। तो है आपका ए, नदियों के निचले मार्ग में सक्रिय ऊर्ध्वाधर और पार्श्व कटाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का अनुमान जो है लगाया जा सकता है। तो है आपके डी, वृक्ष के तने अनुप्रस्थ काटकर संकेंद्रित वलयों की संख्या से। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वलय 1 वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और वलय को मोटाई उस वर्षा की सापेक्ष मात्रा के प्रकट करती है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका इस टेस्ट सीरीज का, इयान चक्रवात जिसने सितंबर 2022 में भारी तबाही मचाई, किस देश से संबंधित था। बढ़िया क्वेश्चन है, यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इयान चक्रवात ने अमेरिका के दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में भारी तबाही मचाई थी। आधारभूत ढांचे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और बिजली जाने जैसी समस्याएं प्रमुख रही है। तो दोस्तों, आज 5 का टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में अगला टेस्ट सीरीज लाएंगे। ठीक है, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक